नमस्कार, न्यूज़ स्टार 24 पर आज हमारे साथ हैं किशन कुंज से कांग्रेस की पूर्व निगम प्रत्याशी शाहना अब्बासी जी, जो वर्तमान समय में पटपड़गंज से कांग्रेस महिला ऑब्जर्वर भी हैं। शाहना जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्टार 24 पर। शाहना जी, किशन कुंज के अंदर जो वर्तमान पार्षद हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं और जनता को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को वो हल नहीं कर पाए। मेन चीज़ क्या है, सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरलोड हो रहा है, नालियों की हालत बहुत बुरी ख़राब है, दूसरे कूड़े के ढेर लग रहे हैं जगह जगह। अब जब हम उनसे बात करते हैं जाके तो कहते हैं नितिन त्यागी का काम है, जो यहाँ के एमएलए हैं। एमएलए साहब कहते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। तो पब्लिक जो है वो किसके पास जाए? हमारा जो कांग्रेस के ना तो यहाँ काउंसलर है, या ना एमएलए है, ना एमपी है, और एमपी की कभी शक्ल लोगों ने नहीं देखी कि कौन एमपी है। नितिन त्यागी कुछ काम नहीं कर रहे। सिर्फ यहाँ पर दोनों पार्टियाँ, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, ज़बान की राजनीति कर रही, जुमलों की राजनीति चल रही है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। अब फेस कौन कर रहा? आम आदमी फेस कर रहा। अब जब गर्मी का टाइम में इतने मच्छर हो जाते हैं, उनसे बार बार हमें फॉगिंग के लिए कहना पड़ता है। अभी जगह जगह पानी गंदा आ रहा था, इसकी वजह से कई गलियों में तो ऐसे 6-6, 7-7 लोग जॉन्डिस के शिकार हुए। फिर हमने उनसे फिर लोगों को लेकर भेजा कि पानी दिखा कर आइए, तो हमारे पास फंडिंग होगा उनके पास, मगर वो काम नहीं करना चाहते। अब जो है पब्लिक समझ चुकी कि इन जुमलों की राजनीति में नहीं जाएगी, क्योंकि पब्लिक को सफाई चाहिए, सड़कों की सफाई, गंद नाली भरी पड़ी उनकी सफाई चाहिए। रोड की हालत इतनी बुरी, रात दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं वो चल नहीं पाती, रिक्शे भी नहीं चल पा रहे। सोचिए, आप खुद अभी आए होंगे, मेरे घर आए हैं आपने खुद ही देख लिया होगा, मतलब कितने टाइम से रोड खुदा पड़ा है। नितिन त्यागी का कुछ पता नहीं, ऐसे हिमांशी पांडे भी कुछ नहीं कर रही। एक दूसरे पर सिर्फ ज़बानी हमले हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा हमारे एरिया में। जब से डॉक्टर वालिया ने 15 सालों में डॉक्टर वालिया ने इस एरिया को चमन बना दिया था, आज हम 15-20 साल पीछे चले गए। आज गांव देहातों में रोड अच्छे मिलेंगे आपको, लक्ष्मी नगर में रोडों पे चलना मुश्किल है आपको। तो पब्लिक को क्या चाहिए भाई? काउंसलर क्यों चुनते हैं हम, एमएलए क्यों चुनते हैं? क्योंकि पब्लिक की सेवा करें। आज ये लोग अपना घर भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, काम ही नहीं हो रहा हमारे एरिया में। तो हम बेसहाय महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास आती हैं लेडीज, वो कहती हैं पेंशन नहीं दिलाइए, पेंशन नहीं बंद कर दी। डॉक्टर वालिया ने हर घर को, मतलब जिसको भी ज़रूरत थी, हमने घर डोर टू डोर जाके लोगों की पेंशन बनाई। जो लोग नहीं चल सकते थे उनको हमने यहाँ उनको ऑफिसर्स को बुलाया और फॉर्म भरवाए। आज सबकी पेंशनें बंद कर दी। तो आप लोग किस लिए बैठे हैं? मैम, जो इलेक्शन थे उस समय, जो निगम के इलेक्शन हुए थे, वहाँ आपसे कहाँ पर चूक हुई थी कि जनता आपको नहीं जिता पाई? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ हमसे चूक हुई है। उस टाइम एक हवा थी और आम आदमी ने शायद ज़्यादा जुमलेबाजी करके कांग्रेस के वोटों को काटा है। हमसे तो कहीं चूक नहीं, क्योंकि मैं 25 साल से इस एरिया में काम कर रही हूँ, डॉक्टर वालिया के साथ मिलके लोगों की खिदमत कर रही हूँ। तो बस वो जुमलों में आम आदमी की बह गई और इसलिए हमारे वोट वहाँ कटे। हमसे कोई चूक नहीं, क्योंकि जो हमारा नेता डॉक्टर वालिया जैसे नेता, जिन्होंने इतना काम किया इस एरिया में कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो वो 2-3 घंटे आपको लगने हैं, और आप खुद जानते हैं उनके काम तो बोलता था। उनके साथ मिलके हम काम करते थे, अपने एरिया की समस्या को लेके जाते थे। आज फ़ोन किया, पता चला 5 दिन में रोड हमारी तैयार हो गई। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, दिन रात वो पब्लिक की सेवा में रहते थे, तो हम लोगों के साथ मिलके यहाँ काम करते थे। हमारी गलती नहीं हुई, बस ये हुई कि थोड़ी पब्लिक गुमराह हो गई इनकी बातों में, आम आदमी की। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, इनकी जुमलेबाजी में न पड़े। दोनों जुमलेबाज हैं, एक बड़े जुमलेबाज, एक छोटे जुमलेबाज। मैम, जैसे कि अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की दोबारा से वापसी की गई है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैम अब आने वाले समय में आप क्या संभावना देखने वाले हैं कि लोकसभा जो इलेक्शन है उसमें पार्टी को जीत मिले? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि शीला जी ने 15 साल दिल्ली को संवारा है, बनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर फिर हम कांग्रेस लौट के आई
तो इसी तरह शीला जी के काम करेंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि वो शीला जी का चुनाव हुआ है। इसमें हमारे डॉक्टर वालिया ने भी शीला जी ने मिलके जो पूरी दिल्ली में फ्लाईओवर क्या, हॉस्पिटल्स क्या, मेट्रो क्या, कौन सा काम ऐसा नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे फिर लौट के आएंगे और हम फिर दिल्ली को इसी तरह खूबसूरत संवारेंगे जो इन लोगों ने बुरी हालत दिल्ली की कर दी। मैम, जैसे आज बताया जा रहा है कि जो भारत की एयरफोर्स है उसने जवाबी कार्रवाई की है आतंकी अड्डों पर, तो उसे आप मैम उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं उन्हें सलूट करती हूँ अपने जिन्होंने ये कार्रवाई की, और हमें करना भी चाहिए था क्योंकि हमारे बेगुनाह फौजी शहीद हुए थे। तो मुझे खुशी है इस बात की, और उसको जवाब देना था हमें पाकिस्तान को ज़रूर, और हमारे जवानों ने जवाब दिया। तो मैं इसलिए उनको बहुत सलूट करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। मैम, न्यूज़ स्टार 24 के जरिए आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बीजेपी की मोदी जी की बातों में ना आए, केजरीवाल की बातों में ना आए। ये सब जो है ना ज़बानी जमाखोर हैं, ये काम करने वाले नहीं हैं, सिर्फ ज़बान की राजनीति करते हैं, झूठे वायदे करते हैं। उनकी बातों में ना आए, झूठों की बातों में, और कांग्रेस को फिर से लाएं। और हम हमेशा अच्छे कैंडिडेट को लाते हैं कांग्रेस, जो काम करे अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में काम करे, क्षेत्र का विकास करे। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ सबसे कि दोबारा कांग्रेस को लाएं और दिल्ली को खूबसूरत, सुंदर और साफ़ सुथरा बनाएं। तो ये थी हमारे साथ किशन कुंज से कांग्रेस निगम पूर्व प्रत्याशी शाहना अब्बासी जी, जिनका साफ साफ कहना था कि इस समय मौजूदा बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार सिर्फ जुमले कर रही है। तो इनका जनता से निवेदन है कि वो आने वाले समय में कांग्रेस को जिताए और एक बार फिर से दिल्ली को विकास के रास्ते पे ले जाए। दिल्ली से न्यूज़ स्टार 24 के लिए मोहित सर ब्रह्मा। न्यूज़ स्टार 24, देखो सिर्फ सच।